जय श्री राम, राधे राधे आप सभी को। नौ तपा साल के वो 9 दिन जिस समय भीषण गर्मी पड़ती है, इसे कहते हैं नौ तपा। और इस साल नौ तपा शुरू है 25 मई से लेकर के 2 जून तक। तो दोस्तों, इन 9 दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी। आखिर ये नौ तपा होता क्यों है? तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए इस जानकारी को पाने के लिए। तो दोस्तों, नौतपा जो है वो नेचर का एक प्रोसेस है। ये बैलेंस बनाने के लिए होता है, प्रकृति में बैलेंस बनाने के लिए प्रोसेस होता है। तो जो नौतपा होता है, इसमें जो शुरू के 2 दिन होते हैं, अगर उस समय भीषण गर्मी ना पड़े, लू ना चले, तो बहुत सारे चूहे हो जाएंगे। उन चूहों को कंट्रोल करने के लिए शुरू के 2 दिन गर्मी पड़ती है। दूसरे दिन से 2 दिन अगर गर्मी ना पड़े तो काकरा हो जाएंगे। काकरा जो फसल को नष्ट करने वाले कीटाणु होते हैं, वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। 2 दिन गर्मी पड़ेगी तो वो भी कंट्रोल होंगे, फसल नष्ट नहीं होगी। अगर तीसरे दिन से 2 दिन आगे अगर लू न चले, गर्मी ना पड़े, तो टिड्डे दल के अंडे नष्ट नहीं होंगे। इसलिए वो दिन भी बहुत ज्यादा कंपलसरी हैं, जरूरी हैं कि अंडों को नष्ट करने के लिए, जिससे कि टिड्डे बहुत ज्यादा संख्या में ना हो और किसानों की फसल बर्बाद ना हो। उसके आगे के 2 दिन अगर गर्मी ना पड़े तो विषैले सांप बिच्छू, विषैले जीव जो होते हैं, सांप बिच्छू, ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और उसके आगे के 2 दिन अगर गर्मी ना पड़े तो जो बुखार आते हैं गर्मियों में, टाइफाइड हो गया और आपका ये डेंगू हो गया, ये सब जो होते हैं, इतने ज्यादा विषैले कीटाणु आपके इन्वायरमेंट में हो जाएंगे जिससे आपको फीवर आ सकता है। तो वो फीवर के उस ज्वर को रोकने के लिए आगे के 2 दिन गर्मी जरूरी होती है। और आखिरी के 2 दिन जो होते हैं, उनमें अगर गर्मी ना पड़े तो क्या होगा? तेज आंधी तूफान आएगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो ये प्रकृति में बैलेंस बनाने के लिए ही ये 9 दिन होते हैं, जिन्हें हम नौतपा कहते हैं। और इन नौतपा को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम इन नौतपा में खुद को डिहाइड्रेट करके इस का हम बचाव कर सकते हैं। तो आशा है कि आप लोग भी अच्छे से नौतपा मनाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। तो मेरी फर्स्ट वीडियो में आपको पता चली गया होगा कि नौतपा किसे कहते हैं। साल के वो 9 दिन जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है, जो कि 25 मई से लेकर के 2 जून तक है। तो इससे हमें कैसे बचाव करना चाहिए, ये अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि इससे हमें कैसे बचा जाना चाहिए। इस समय क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है, भीषण गर्मी पड़ती है और लू चलती है, हीट स्ट्रोक्स आते हैं। तो उनसे हमें कैसे बचना है, ये जो है कि प्रकृति का एक संदेश होता है। तो इससे हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन इससे हम बच सकते हैं। तो इससे कैसे बचना है? नंबर 1, आपको क्या करना है कि 12 से कोशिश कीजिए कि 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक, उस समय बहुत ज्यादा धूप होती है, उस समय आप बाहर ना निकलें। नंबर 2, पानी। तो आप हर 1 घंटे में पानी पीते रहिए, चाहे आपको प्यास हो या ना हो, पर हर 1 घंटे में आप पानी पीजिए, बॉडी को हाइड्रेट रखिए। नंबर 3, और दोस्तों नंबर 3, आपको क्या करना है कि अगर आपको कोई मजबूरी है, वैसे आप घर से बाहर ना निकलिए, लेकिन अगर आपको घर से बाहर निकलना पड़े तो आप सर को ढक के निकलिए, या तो कोई दुपट्टा सर पे रखिए या छाता रखिए, लेकिन सर को ढक के रखिए। क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है कि सूरज जो है अपनी प्रचंड रूप में होता है, और जो सनरेज होती हैं वो डायरेक्ट आपका सर पे पड़ती हैं। तो उसको आप सूरज की किरणों को सर पे पड़ने से रोकिए और सर को ढक कर के चलिए। नंबर 4, आप क्या करिए कि जैसे नींबू पानी हो गया, ORS के घोल हो गए, आम पन्ना हो गया, लस्सी होगी, इन चीजों को अपना दोस्त बनाइए, इनको पीजिए। कोल्ड ड्रिंक वगैरह से ज्यादा अच्छा आपके लिए ये होगा। इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट भी रहेगी, आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा। तो अपने खान पान का इस तरह से आप ध्यान रखिए। और नंबर 5, आपको क्या करना है कि अगर आप धूप में निकले हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको पसीना बहुत तेज आ रहा है, तो ये हीट स्ट्रोक के कारण हो सकता है। तो आप सबसे पहले तो छाया में जाके खड़े हो जाइए, पानी पीजिए, और उसके बाद आप सीधा डॉक्टर को दिखाइए। तो ये 4-5 चीजें हैं जो आपको करनी है। और ये जो है, इसको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन छोटी छोटी चीजों को करके हम खुद का ध्यान रख सकते हैं। और इसमें हम नेचर का भी साथ देंगे और सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप प्लीज मेरे पेज को फॉलो कीजिए। जय श्री राम, राधे राधे।